जाफराबाद गली नंबर 44 में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर काफ़ी टाइम से एक अवैध सिलेंडर गैस की दुकान चल रही थी। तमाम पड़ोसियों को काफ़ी तकलीफ थी। पुलिस प्रशासन से, स्थानीय नेताओं से काफ़ी गुहार लगाने के बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार आज एक हादसा हो ही गया। शुक्र कीजिए कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माल का हुआ है। लेकिन फायर ब्रिगेड के 4 कर्मचारी भी घायल हुए हैं। क्या नेताओं को सिर्फ कूड़े पे राजनीति ही करनी है? चौहान बागड़ वार्ड नंबर 41 ई में। जी अपना नाम बताएं पहले आप। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है। मोहम्मद काशिफ, क्या हादसा हुआ है गली नंबर 44 जाफराबाद में? भाई मैं अपनी दुकान पे बैठा था, सामने गैस की दुकान है, तो वो गैस वैस भर रहा था तो वो स्मेल वगैरह से आ रही थी। लेकिन अब वो उसकी दुकान में आती रही थी, हमें लगा शायद वो गैस वगैरह भर रहा है। लेकिन उसकी दुकान में छोटा सिलेंडर था ना, उसमें एकदम से उन्होंने आग पकड़ी तो एकदम से पटाखे बोलने लगे। मैं सबसे पहले अपनी बहन को ऊपर से निकाला, मैंने उनको पहले सेव करा, फिर मैंने इधर का शटर आधा गिराया था। जो कि मेरी यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी ना, उससे ब्लास्ट जो हुआ, उस ब्लास्ट से मेरी गाड़ी में आग पकड़ ली, जो कि मेरी दुकान में आग पहुँच गई है। मेरी पूरी दुकान आप देख सकते हैं, पूरी दुकान खाक हो चुकी है। तो आपने कभी स्थानीय थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं की? अवैध दुकान जो चल रही थी गैस की यहाँ पर, आपको पता है आपके लिए कितना बड़ा नुकसान था? सिर्फ माल का नुकसान हुआ है, जान का नहीं हुआ। शुक्र कीजिए आप इसका, इस बारे में बताएं आप। माल तो मेरा समझ लिया सारा का सारा, आप देख सकते हैं सब चला गया। कम से कम पूरी दुकान मेरी खाक हो गई। मेरी दुकान में कम से कम 70-80 हज़ार रुपये कैश थे, सिर्फ पैसे कैश थे। और मेरी दुकान का कम से कम 2.5 से 3 लाख का माल भरा था, फ्रिज व्रिज जो हटा के। और मेरा जो भी ऊपर मेरी बहन की शादी है 2 महीने बाद, उसका दहेज का सामान मैंने इकट्ठा करा था, जो कि फर्स्ट फ्लोर पे वो भी राख हो चुका है। और ऊपर भी मेरे कैश वगैरह रखा हुआ था। कम से कम बहन के आइडिया मेरा कम से कम 2.5-3 या 3.5 लाख रुपए उसकी शादी के लिए। तो आप क्या चाहते हैं आप? सर मैं अपने भरपाई चाहता हूँ बिल्कुल। तो आप स्थानीय नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? उनको पता नहीं है कि यहाँ पर अवैध दुकानें चल रही हैं गैस की। ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है, जहाँ पर रात के 3 बजे तक भी भीड़ रहती है। जी मेरे तो सर माँ बाप भी नहीं है, मेरा कौन देखेगा सारा का सारा। मेरे को जो था अपनी मेहनत से जो भी कर रहा था, लेकिन सारा का सारा आप देख सकते हैं सब बर्बाद हो चुका है। एक युवक जो बता रहे हैं कि उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है यहाँ पर। तो पुलिस प्रशासन और स्थानीय विधायक और स्थानीय निगम पार्षद चौधरी जुबैर आखिर क्या कर रहे हैं? क्या कूड़े पे ही राजनीति करते रहेंगे या इन जैसे मासूमों की जिम्मेदारी भी लेंगे? जिसने अपनी बहन की शादी के लिए दहेज इकट्ठा किया था, पैसे इकट्ठे किए थे, छोटा सा कारोबार चला रहे थे कोल्ड ड्रिंक की दुकान का, अब वो भरपाई कौन करेगा? इसका जवाब स्थानीय नेता सिलमपुर विधायक अब्दुल रहमान और निगम पार्षद चौधरी जुबैर को देना पड़ेगा। जी और बताएं, अब क्या चाहते हैं आप? सर मैं अपना भरपाई चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा? सब मेरा बर्बाद हो चुका है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं, सब जल चुके। सब कुछ जलकर राख हो गया आपका? जी सब जल चुका है, सब बिल्कुल। दुछत्ती वगैरह में सब दहेज रख रखा था। नीचे फ्लोर पे मैंने खाली करके अपना सामान ऊपर शिफ्ट करा था, ताकि नीचे उसका दहेज रख लूँ। तो नीचे फर्स्ट फ्लोर पे सारा दहेज वगैरह था, सब बर्बाद हो चुका है। अंगनाई में हर जगह सब जगह दहेज बर्बाद हो चुका है। नहीं या नहीं? अब्दुल रहमान निगम पार्षद नहीं है, एमएलए हैं हमारे इलाके के, सेलमपुर क्षेत्र के एमएलए हैं। अभी तक यहाँ पता नहीं उनको खबर है या नहीं है, लेकिन इलाके के अंदर हादसा हुआ, दूर दूर तक खबर हो गई, मीडिया आ गई। और चौधरी जुबैर अहमद जो आपके निगम पार्षद हैं मौजूदा? हाँ, चौधरी जुबैर अहमद वो भी नहीं, अभी ना तो निगम पार्षद पहुँचे हैं, ना यहाँ पे विधायक पहुँचे हैं। क्या वोट लेने ही आते हैं आपके नेता यहाँ पर? वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ के। इतना बड़ा हादसा हुआ है सिलमपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 41 ई में, जो चौधरी जुबैर के अंडर में आता है। और यहाँ के मौजूदा विधायक हैं अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी से। लेकिन यहाँ के निवासियों का कहना है कि वो अभी तक कोई भी नहीं आया है। कई घंटे हो चुके हैं, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन यहाँ की शिकायत ये है कि विधायक और काउंसलर दोनों गायब हैं। जी क्या बताना चाहेंगे? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से अपने इलेक्शन के वक्त में हाथ जोड़ करके आते हैं, उसके बाद में जब इनको सीट मिल जाती है और विकास के लिए इनको पैसा मिलता है, तो उस वक्त में ये पब्लिक पे ध्यान क्यों नहीं देते कि पब्लिक के साथ में हादसा, चलो जिनके साथ हादसा हो रहा है कम से कम उन पे तो ध्यान दे दें। बाकी गरीब जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो तो सभी जानते हैं, ना विधायक को मतलब है, ना काउंसलर को मतलब है इससे। लेकिन कहीं हादसा हो रहा है, उनका माली नुकसान हो रहा है, तो ये तो विधायक की और काउंसलर की जिम्मेदारी है कि वो आएँ और उसकी भरपाई करें। आप एक सामाजिक इंसान हैं यहाँ से, तो आपने कब से देखी है ये दुकान अवैध जो चल रही थी गैस की? ये दुकान तो 6-7 साल से चल रही थी। तो आपने कभी कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? ऑप्शन उठाने की वजह यह है कि अगर कोई पब्लिक का आदमी, इलाके का आदमी कोई ऑब्जेक्शन उठाता है इस पर, तो इलाके वाले कहते हैं कि ये गरीब आदमी है, करने तो तुम्हारा क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये तो गरीब आदमी है। तो क्या एक गरीब आदमी सैकड़ों लोगों को ले डूबेगा? अगर कोई सिलेंडर यहाँ पर किसी घर में जाकर फट जाता, कोई मासूम बच्चा या कोई नौजवान या कोई बुजुर्ग मर जाता, उसका जिम्मेदार कौन होता? आज हम पूछते हैं सिलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी से, निगम पार्षद चौधरी जुबैर अहमद जी से। मैं ये कह रहा हूँ
कि ये पब्लिक की और इलाके की कमी नहीं है कि इलाके के अंदर ये जो है अवैध काम हो रहा था, अनऑथराइज काम हो रहा था। ये तो प्रशासन की कमी है, प्रशासन की आंख मीच के बैठती है? और इलाके के अंदर ये 5 ब्रिगेड लंबी गाड़ी है, आ गई है, लंबी गली है, इसमें आ गई, लेकिन इलाके के अंदर सारे लोगों ने 3-3 फुट के थल्ले निकाल रखे हैं रोड के ऊपर, जो ना अपने थल्ले निकले में, और उसके आगे ठेलियाँ लगी हुई हैं और सब प्रशासन देख रहा है। अगर उस हालत के अंदर कोई हादसे वहाँ हो जाए तो वहाँ कैसे जो है ना 5 ब्रिगेड पहुँचेगी? अच्छा, गली इस लायक है कि 5 ब्रिगेड आ सकती है, लेकिन प्रशासन की कमी होने की वजह से, जो हर गली के बीट कांस्टेबल होते हैं, हर इलाके का डिवीज़न अफसर होता है, हर इलाके का SHO होता है, DCP होता है, सब होते हैं। हर एक जो है उनसे जानकारी लें कि ये क्या हो रहा है इलाके के अंदर, क्या उनको पता नहीं है? लेकिन चल रही है बस है कि अंधी लकड़ी धूल में लट। अमीरुद्दीन जी, ये बताएं, यहाँ पर नुकसान जो हुआ है माल का, वो किस तरह से हुआ, ये बताएं आप। माल का नुकसान तो आग लगने की वजह से हुआ है। माल का नुकसान अगर उस पर कंट्रोल कर लिया जाता आग के ऊपर शुरू में तो नुकसान नहीं होता, लेकिन गैस का मसला है, सिलेंडर का मसला है, हर एक को अपनी जान प्यारी है। क्या फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी इंजेक्ट हुए हैं इसमें? फायर ब्रिगेड के 3 कर्मचारी इंजर्ड हुए हैं। वो उस वक्त में जब सिलेंडर जो फटा है, छोटा सिलेंडर था, अगर बड़ा सिलेंडर होता तो पूरी बिल्डिंग बैठ जाती, तो वो तो छोटा सिलेंडर था, इसलिए वो ज़ख्मी हो गए और 2 मुकामी भी ज़ख्मी हुए हैं इसके अंदर।